गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के अपने इस शानदार सेशन में जिसमें हम लोग एनालॉजी टेस्ट को आज कंप्लीट करने वाले बच्चों, इस पर हम लोगों ने कई क्लास पढ़ी और एक से बढ़कर एक शानदार क्लास पढ़ी। सभी बच्चे एक बार कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो एक बार सभी लोग इस सेशन को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, ताकि 2025 में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन का करेंगे शुरुआत। और स्टूडेंट सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे। आज का सबसे पहले एक आपका नया टाइप है, तो अगर हम अपने इस टाइप पर पहले डायरेक्शन यानी निर्देश को देखें, लिखा है उस विकल्प को चयन करिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार से जुड़ा है जिस प्रकार से दूसरा वाला अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे वाले से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। शब्द में अक्षरों, स्वरों, व्यंजनों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना आपको। अब चलिए इस डायरेक्शन के बेस पर पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए सब लोग हो जाओ तैयार। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कहता है कि गेब को ये लिखा गया तो उसी भाषा, फिर कीप को लिखा गया तो आप एसिड को कैसे लिखोगे, ये बच्चों आप लोगों को बताना है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर यहाँ गौर करो, यहाँ पे गौर करोगे तो देखो टी ए को लाके क्या लिखा बच्चों, ए जी लिख दिया गया, उल्टा कर दिया। पीई को लाके ईबी कर दिया गया। इसी प्रकार से देखो के ई को लाके ई के कर देता है ये, और ईपी को लाके यहाँ पे इसने टीपी कर दिया। ईपी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पी था बच्चों, डबल ई नहीं है पी, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ आपके लिए, तो आपका काम हो जाएगा। ये आपके ई पी टी, ये पी है बच्चों और ये टी था, ठीक है, ये टी था, यानी ये वाला हिस्सा आपका था के ई पी और टी। तो इसको जब के ई को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ई और के हो जाएगा, और पीटी को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टी और पी। मेरे ख्याल में अब आंसर देने में 1 सेकंड की देरी आप नहीं लगाओगे, क्योंकि अब आपके पास में है ए सी आई और टी। जैसे बच्चों आप चेंज करोगे तो ए सी को लेके आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी ए होगा मेरे भाई। आईडी को लेकर के आ जाओगे तो क्या होगा बच्चों, डी और आई होगा, तो सी ए डी आई, सी ए डी आई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। क्लियर बच्चों, बहुत बढ़िया। तो चलिए अपने सेकेंड क्वेश्चन पर, यानी अगला क्वेश्चन लीजिएगा। यहां पर गौर करिएगा तो आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इसको अगर आप लोग सॉल्व करने आएंगे तो जंप लिखा गया, इसको LWORGEF लिखा गया, फिर क्विक्स को लिखा गया, तो उसी भाषा में FUZING को कैसे हम लोग करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए जरा इसको हम लोग एक बार मिलकर के सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो आई थिंक आप यहाँ पे बहुत इजिली सवाल को कर पा रहे होंगे, राइट। बताओ बच्चे, जे का मान कितना होता है भाई 10, Q 21, M बोलो 13, P 16, E का 5, D का 4, L 12, W 23, O 15, R 18, P 7, F का मान 6 होगा बच्चों। तो देखो 10 में 2 जोड़ दो तो कितना आएगा जी, 12 आ जाएगा। फिर ये U का मान 21, 2 23, तो फिर प्लस का 2 हो गया बेटा। M का मान 13, 13 में 2 जोड़ दो 15 आएगा, 13 2 15। P का मान 16 है, तो चौथा अक्षर है, और चौथा अक्षर R 18, 16 2 18, ये भी हो जाएगा बच्चों कि 5 2 7 4 2 6। यानी आपने गौर किया कि यहाँ पे +2 है, क्या है जी, +2 है बच्चों। इसी प्रकार से ये क्विक्स वाला, अगर इसमें भी सब में हम लोगों ने +2 कर दिया तो क्या लिखता है, 17 2 19, और 21 2 23, 9 2 11, और 3 2 5, और 11 2 13, 17 2 19 बच्चों, यही लिखा हुआ है। अब हम लोग श्योर हो गए कि हमसे जो ये पूछ रहे हैं, अगर हमने इसमें सब में +2 कर दिया तो झट से मेरा आंसर आ जाएगा बिना किसी संकोच के। इसके प्रत्येक अक्षर में +2 करके बच्चों, +2 करके तुरंत आंसर दे दीजिए। देख रहे हो सब आपके सीजीएल का सवाल, ये मैं पूरा क्यों लगा रहा हूं आंसर तो आप देख रहे हो, 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा। फिर भी 6 में 2 जोड़ो 8,
जिस विकल्प की एच से शुरुआत ना उसे कैंसिल कर दो, ऑप्शन बी तो आपका नहीं होगा आंसर। चला गया। फिर यू का मान 21, 21 में 2 जोड़ दो 23, 23 एच के बाद डब्लू, एच के बाद डब्लू, एच के बाद डब्लू, 2 विकल्प बचे बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। जेड में 2 जोड़ोगे तो ए के बाद बी आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा बी। बी आने का मतलब बच्चों अपने आप करेक्ट आंसर आपने क्या निकाल लिया, ऑप्शन सी होगा। फिर भी मैं यहाँ आगे हल कर देता हूँ। 9 2 11, 9 2 11 का मतलब के हो जाएगा, 14 2 16 यानी पी, पी का मान 7, 7 में 2 जोड़ दो 9, 9 का मतलब आई हो जाएगा। तो देख लो आपके विकल्प सी में एच डब्ल्यू बी के पी आई लिखा गया, ये आपका आंसर है। क्लियर सबको? चले बहुत बड़े बच्चों, सेशन को शेयर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। यहां पर अगर आप गौर करिए कितना खूबसूरत सा सवाल है। हमने आपको सारे मान याद कराए, कोई बच्चा अगर नहीं देखा हो कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास को जरूर देख लेना, सब आपका जबरदस्त तैयार हो जाएगा। अब इस सवाल को लगाओ, मजा आएगा। मजा क्या? देखो आर का मान 18, ओ 15, एस 19, ई का 5, आई 9, वी 22, क्यू 17, एस का 19 होगा बेटा, मिला लो। तो यहां से क्रम बन रहा है ना, रिश्ता यहां से बनता दिख रहा है। देखो 5, 5 में 4 जोड़ देता हूं तो 9 आएगा। यस का मान 19 है, 19 और 3 22 दिख रहा है ना बच्चों, 15 15 2 17, काम बन गया। फिर आएगा 18 1 19, क्या है +4 +3 +2 +1। बस शुरू कहां से किया, लास्ट लेटर से, अंतिम अक्षर से। जरा हम यहां चेक कर ले कि यहां भी सही है क्या बच्चों। तो 20 में 4 जोड़ दो, टी का मान 20, तो 20 4 24 होगा। 9 में 3 जोड़ दो तो 12 होने वाला बच्चे, और 21 में अगर हमने जोड़े 2 तो नो डाउट 23 हो जाएगा, और 19 में 1 जोड़ दिया तो 20 आ गया। अब हम लोगों को कोई भी डाउट इस बात पे नहीं है कि मेरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। स्टूडेंट आपको पता, आप भी लास्ट लेटर से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जब लास्ट लेटर से शुरू करोगे, ई का मान कितना होता है बेटा 5, 5 में जोड़ोगे कितने जी 4, 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, नवा अक्षर बोलो बच्चे आई। तो जिस विकल्प की आई से शुरुआत ना हो उसे तो काट ही दो, तो कम से कम आपका सी आंसर नहीं होगा और डी नहीं होगा। चलो हटाओ। यम का मान 13 होता है बच्चे, 13 में 3 जोड़ो तो 13 और 3 क्या होगा 16, 16 का मतलब पी, आई के बाद पी बच्चों। इसके बाद में आई का मान 9 होगा, 9 में अब कितना जोड़ेंगे 2, तो 9 2 11, 11 का मतलब बच्चे के, तो आपका 3 अच्छा अंतिम सवाल तक लगवाएगा। 20 है, 20 में 1 जोड़ दो 21 आएगा, यानी यू आएगा। तो आई पी के यू, आई पी के यू ऐसा करेक्ट होगा आपका ऑप्शन ए। बताओ क्लियर सबको? देख रहे हो सारे नए नए बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चों। इसी नाते कहते हैं डेली आप लोग 6 बजे अपनी क्लास को ज्वाइन कर लिया करें, सब लोग पढ़ें, और किसी कारणवश कभी 2-1 मिनट लेट हुआ तो भी आपकी क्लास जाती है, रेगुलर जाएगी। क्योंकि आप सबकी एक हैवी डिमांड थी कि सर पहले एक बार रीजनिंग पूरी हो जाए, चूंकि मैथ 2-3 राउंड पूरा पढ़ा चुका बच्चों, तो जल्दी से रीजनिंग वाले पूरी सीरीज हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। इसके बाद एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से हम लोग शुरुआत करेंगे, ज्योमेट्री अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री इन चीजों को अच्छे से करेंगे। खैर, और साथ ही साथ बच्चों अपने चैनल पर 1300 से ज्यादा क्लासेस पड़ी हुई हैं। जिस भी विद्यार्थी का मैथ का कोई भी टॉपिक कहीं कंप्लीट उसे छूटा हो या ना आ रहा उसको कर लेना, केवल रीजनिंग सीरीज पूरी नहीं तो रीजनिंग को आप कंप्लीट करें फटाफट, वो भी नए अपडेट और पूरे कॉन्सेप्ट सहित सवालों के साथ। चलो अब हम आपके लिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, और इस शानदार क्वेश्चन एक बार आप लोग भी कोशिश करो क्या उत्तर दोगे अगर देना चाहते हो तो। देखो अगर मेरी बात माने हो, मान याद है तो फटाफट उत्तर ले लोगे। देखो बच्चे बी का मान 2 है, और बी का मान 2 बेटा, और यहाँ पे डी लिखा मेरे भाई, तो 2 में 2 जोड़ दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ई का मान 1 बच्चे, तो ई का मान 5, 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ए का मान 1 होता है, 3 लिखा तो प्लस का 2 आएगा। आर का मान 18 1 19 आएगा। यानी यहाँ पे सीक्वेंस क्या मिला आपको, यहाँ पे पा रहे हो कि +2 +1 +2 +1 का ये रूल यहाँ पे कंटिन्यू है बच्चे, ठीक है। अगर इस रूल के बारे में बात करो तो ये रूल है आपका यहाँ। अब देखते हैं क्या ये नियम यहाँ पर भी लागू होता है, यहाँ पर भी लागू होता है, तो बोलोगे हाँ सर। 6 में 2 जोड़ो 8, 5 में 1 जोड़ो 6, और फिर यहाँ पे 5 में अब 2 जोड़ देंगे तो 7 आएगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। अब हम लोग श्योर हो गए कि हमें क्या करना है,
हमें अब +2 + 1 के कांस्टेंट ऑर्डर पर ही अपने क्वेश्चन का आंसर करना बच्चों। तो हमें करना है मेनी, MENY का डिकोड। बच्चों मेरे साथ साथ आंसर भी करते जाओ, क्योंकि मैं बड़े आराम से मजे लेके एक एक सवाल इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपका एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। बताओ, यम का मान 13, A1, N 14, Y का 25। पहले में 2 जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि कसम खानदान की जो किया इन्होंने वही करेंगे हम। तो 13, 13 में 2 जोड़ दो 15, 15वां अक्षर क्या होगा बच्चे? ओ। जिस विकल्प शुरुआत ओ से ना हो आपका उत्तर नहीं होगा। सारे देखो एसएससी वाले भी होशियार, सारा ओ से दे दिया, कोई बात नहीं। फिर हम 1 जोड़ेंगे, अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 2 आएगा, दूसरा अक्षर हमारा बी होगा। ओ के बाद बी जिस ऑप्शन में ना हो तो कम से कम बी आंसर तो कभी नहीं होगा। चलो हटाओ। फिर 14 में 2 जोड़ देंगे बच्चे, 14 2 16 होगा बेटा। 16 16 का मतलब पी होता है, 16 का मतलब पी, तो ओ बी पी, ओ बी पी। चलो ये तो कैंसिल हो गया। अब लास्ट बचा है, 1 जोड़ेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे जी, 26 आ जाएगा। 26वां अक्षर हमारा जेड होता है, ओ बी पी जेड, ओ बी पी जेड, ओ बी पी जेड, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मजा आ रहा सबको? बहुत बढ़िया बच्चों। किसी को लेटर वगैरह ना याद हो तो प्लेलिस्ट बनी, वहां पे जाके कोडिंग डिकोडिंग पूरा पढ़ाया सिखाया, वहां से देख लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पहले एक मौका आप लोग देता हूं, 10 सेकंड, जरा आप लोग इसको लगा के हमें जल्द से जल्द बताओ कि आप अपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर देने वाले हो। सुपर फास्ट। आप लोगों के पास दिख रहा होगा बच्चों, LAMB लिखा है, जिसका डिकोड क्या है? DPUQ लिखा गया है। तो MOTH को कैसे लिखोगे ये आप लोगों को बताना है। क्या उत्तर आया किसी का? किसी बच्चे ने उत्तर दिया इसको? बस 2-3 सेकंड और वेट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं रुक सकता मैं। अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप बताओ ना, एल का मान 12, ए का 1, एम 13, बी का 2, डी का 4, ई का 16, ई का 5, क्यू का मेरे दोस्त 17 होगा, क्यू का 17 होगा। देखो बेटा, यहां से शुरू करो अंतिम अक्षर से, लास्ट लेटर से। तो एक सीक्वेंस दिख रहा है, 2 में 2 जोड़ दो 4 आएगा, क्योंकि मान याद है तो ऐसे झट से जोड़ ले जाओगे। 13 के बाद 16 आएगा तो प्लस का 3 दिख रहा है ना बच्चे। 1 के बाद में ई आएगा तो प्लस का 4 हो गया बेटा। 12 हो जाएगा, 12 में अगर हम जोड़ेंगे 5 तो 17 आएगा। तो क्या रूल हमें दिखा? +2 +3 +4 +5। बस शुरू कहां से हुआ? अंतिम अक्षर से हुआ। देखो हर तरह के सवाल सीजल ने पूछे हैं और हर तरह का अपडेट हम आपको करा भी रहे हैं। इसको चेक कर लो, फिर आंसर दे लेंगे। यहां शुरू करो तो भाई 8 2 10, 20 3 23, 15 4 19 और 13 5 18। अब आपको कतई भी आंसर देने में कोई संकोच नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट। चलो मेरे साथ झट से लगा लो। आपको बताना है NER और D का डिकोड क्या होगा जी। अगर हम इस क्वेश्चन को अब आपको डिस्कस करा दें तो आप लोग एक बात बताओ, यहां से हर बच्चा जानता है N का मान 14, E का 5, R 18, D का 4। अंतिम अक्षर से करोगे शुरुआत तो सबसे पहले जोड़ोगे कितना? बोलोगे सर 2 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया वो आप करोगे। तो 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा बच्चे, और छठवां अक्षर क्या होगा? F होगा, F होगा। और इसके बाद में फिर कितना जोड़ोगे? 3। 18 में 3 जोड़ो तो 21 आएगा। बोलो 21वां अक्षर क्या होगा? F के बाद U, F के बाद U जहां भी ना हो आपका आंसर ना होगा, ठीक है। फिर आप जोड़ोगे 4, 5 में अगर 4 जोड़ोगे तो आएगा 9, 9 का मतलब आई, आई हो जाएगा मेरे भाई। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया बच्चों। आंसर तो आपका ऑप्शन डी हो गया। परीक्षा में रहना तो यहीं से सवाल लगाना छोड़ देना, लेकिन यहाँ क्लास में तो हम पूरा का पूरा डिस्कस कर देंगे। अब n का मान होता है 14, 14 में जोड़ेंगे 5, 14 5 19, 19वां अक्षर होता है यस। तो FUIS आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। जल्दी से आप कॉपी कर लो बच्चे, तो हम आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे सुपर फास्ट गति। नेक्स्ट लीजिए।
मान सबको याद ही हो गया होगा, नाम भी याद है तो मैं लिख देता हूँ, बार बार लिखूंगा तो अपने आप आपका तैयार हो जाएगा। वही एच का मान 8 होगा, ई का 5 हो जाएगा, आर का 18 होगा, ओ का 15 हो जाएगा, जे का 10 ले लो, जी का 7 होगा, पी का 16, यम का क्या होगा 13, एफ 6, यल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23 होता है बच्चों, एच का मान 8, एन का 14, यम का 13, यू का 21। मान इसलिए याद कर लेना या बार बार लिख के मैसेज दे रहा हूं कि आपको याद रहेगा तो कठिन से कठिन सवाल भी बहुत इजीली लगा लोगे, चाहे जितने टफ लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब जैसे वैल्यू हम लिख रहे थे आपको समझ में आ गया होगा कि सर हो क्या रहा है, बता दो। पहला अक्षर यहाँ पे यच है, उसके बदले जे लिखा तो 8 के बदले 10 लिखेगा बेटा, तो प्लस का 2 करेगा तब ना 8 2 10 आएगा। ई का मान 5 बेटे, जी का मान 7, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा। आर का मान 18 है, 18 है, 18 के बदले 16 लिखा गया, तो 18 के बदले 16 का मतलब माइनस का 2 हो गया। यहाँ देखो 15 है, यहाँ 13, तब भी माइनस का 2 हो गया। इसी नियम का पालन देखो यहाँ भी हुआ क्या, तो बोलोगे हाँ सर ये यफ है और यफ के बाद यच आने का मतलब प्लस का 2 होगा। यल का मान 12 में 2 जोड़ दो तो 14 आएगा। ओ का मान 15 है, 15 में से 2 घटा दो 13 यानी यम आएगा। 23 है, 23 में से 2 घटा दोगे तो 21 आ जाएगा। यानी अब आप श्योर हो गए होंगे कि इसमें जो आपका रूल लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है +2 -2 और -2, यस या नो। और खास बात है बच्चों ये सीधे पहले अक्षर से शुरू हो रहा, अंतिम अक्षर से नहीं। अब हम लोगों को अपने इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेना होगा। हमें क्या क्वेश्चन दिया गया, हमें दिया गया DIAL को कैसे करेंगे हम। अब आप ही हमें बता दो कि हम क्या करें। तो आप बोलो सर डी का मान 4, आई 9, ए 1 और यल का कितना 12। मेरे दोस्त पहले में क्या जोड़ोगे 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2 माइनस करोगे, अगले में भी 2 माइनस करोगे, 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा। यफ, जिस ऑप्शन में यफ ना हो आपका आंसर नहीं होने वाला, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो। परीक्षा में विधि बड़े काम आती, कई बार 1 2 अक्षर चेक करते उत्तर मिल जाता बच्चों, उसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। हम लोग क्लास में तो पूरा करेंगे। 9 में 2 जोड़ दो तो 11 आएगा, यफ के बाद के आएगा, यफ के बाद के, ये लो आपका आंसर तो फाइनल हो गया। आंसर तो फाइनल हो गया कि ऑप्शन डी होगा। अब फॉर्मेलिटी है तो उसे हम पूरा कर देते हैं। ए का मान अगर आप घटा देंगे 2 पीछे तो ए के पीछे जेड, जेड के पीछे वाई होगा। रिवर्स ऑर्डर पढ़ाया हूं सब कोडिंग डिकोडिंग में वाई आएगा। यल का मान 12 में से 2 घटा दो 10 बचेगा, 10वां अक्षर सबको पता है जे आएगा। बोलो हो गया, क्योंकि चिड़ भी मेरी पढ़ भी मैंने मेरे बाप का, रुकने का सवाल ही नहीं उठता। और इसी बात पर हम चलेंगे आपके अगले और बेहतरीन क्वेश्चन पर। जरा 17 नंबर क्वेश्चन एक बार ले लो और फिर बताओ क्या खूबसूरत सवाल है। लेकिन देख के कुछ याद आया क्या, जो है घर आती वही है बराती, बस कपड़े बदल के खाने बैठ गए, टेंशन वेंशन। तो भाई मैं लिखता हूँ यहाँ पे पूरा लगा रहा हूँ बच्चों, CON, ये तो बदला दिख रहा है, NOC कोई बात नहीं है, TR जैसा था वैसा ही दिख रहा है। मैं यहाँ पे T लिख देता हूँ, यहाँ पे R लिख देता हूँ बच्चों। OL का LO दिख रहा है, पकड़ में तो आ गया ना सवाल, फिर भी अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला ऐसे चेक कर लेंगे। इसका मतलब ये स्टूडेंट है, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये 3 अक्षर को पहले लिखा NOC, देखो लिखा नहीं NOC, ठीक है। टी को जैसे बीच वाला टी को सेम उतारा बच्चों, आर को भी इसने सेम उतार लिया। ये देखो LO लिखा, तो यानी इसको फिर इन्होंने क्रॉस कर दिया, यहाँ L यहाँ पे O ले लिया। यानी क्या बोलोगे, पहले 3 अक्षरों को उल्टा लिख दिया, बीच वाले दोनों को सेम उतार दिया, लास्ट वाले दोनों को उल्टा कर दिया। क्या ये बात मिस्टेक के साथ भी की गई है? अगर हाँ है तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ तो लिखा है फिर भी लिख लेता हूँ बच्चों। तो शुरू का 3 अक्षर ले लेंगे, अगर पलट देंगे ये तो ये हमारा हो जाएगा SIM। बाद वाले दोनों अक्षर को सेम लिखना था ये बच्चों, बीच वाले दोनों को, तो TA को TA ही लिखना है, लास्ट वाले दोनों को उल्टा कर देना है, ये हो जाएगा E और K। अब हम लोग श्योर देखो यही लिखा गया, तो जो अब हम लोगों से कह रहे हैं उसको हम लोग तुरंत के तुरंत आंसर यहाँ पे कर देते हैं, सीधे हम क्वेश्चन मार्क लगा करके यहाँ पे आंसर कर देते हैं। बोलो तैयार हो या नहीं? तो आप हमें बताइए कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले 3 अक्षर को, तो आपका JOU, ये क्या हो जाएगा U O और ये हो गया,
फिर दोनों को सेम उतारना है इसको, तो आर आर और फिर क्या उतार लें एन, फिर ए एल को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा एल और ए आएगा। बोलो बच्चों आएगा। अब ये ढूंढो कि इस सवाल का आंसर आपका कहाँ है। तो जो यू से शुरू ना हो आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए चला गया, ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन सी चला गया। हम लोग चाहते तो कब का अपना ऑप्शन टी टिक कर चुके होते। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर करते हैं डिस्कस। बोलो हो तैयार। 18 नंबर बच्चों, अगर 18 नंबर की शुरुआत करें तो एक बेहतरीन सवाल आपको नजर आ रहा होगा। यहां से देखो एक चीज समझ में आएगी, अगर मान लिखो तो आर का मान 18, ओ का 15, ए का 1 और आर फिर 18 होगा। क्यू 17 लिख के दिमाग की बत्ती जल गई, यानी दिमाग में घंटी बजी। और जेड जेड का 26 हो जाएगा, एन का 14, क्यू का 17 हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है बच्चों यहाँ पे लास्ट लेटर से शुरू हो रहा है। क्या आपको पकड़ में आ गया कि 18 माइनस 6 17, ए माइनस एक, एक में से घटा दोगे पीछे से रिवर्स आएगा, जेड आ जाएगा। 15 में से एक माइनस कर दें तो 14 हो जाएगा, 18 में से घटा दे तो 17 आएगा। यहाँ पर भी चेक कर लूँ, 18 माइनस 1 17, 1 माइनस 1 बराबर जेड आएगा। 5 में से 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 यानी डी होगा। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चे 7 आएगा। तो यहाँ पे रूल आपने क्या निकाला कि हमारा जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ये लास्ट लेटर से, लास्ट लेटर से स्टार्ट होगा बच्चों। लास्ट लेटर से ये क्वेश्चन हमारा शुरू होगा और सभी में माइनस वन करके हमको डिकोड करने को कहा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजली अपने प्रश्न का आंसर यहाँ देने को तैयार हो चुके हैं। हमें जो कहा गया है वो है क्या, वो है डी ए एम और पी, डी ए एम पी। तो डी ए एम पी अगर ये है तो अब आप बता दो कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे, लास्ट लेटर से। तो पी का मान 16 में से घटा दो 15, यानी पहला ओ होना चाहिए। जहां ओ ना हो उस सारे ऑप्शन को कट मारो, सारे ऑप्शन को कट मारो, बिना मेहनत के इसका आंसर विकल्प बी टिक करके चले आओ। हो गया, अब लगाना है पूरा लगा दो। 13 में से एक को माइनस करो बच्चे तो 12 बचेगा, ताव से यल बोलो। फिर एक में से एक घटा दो माइनस आएगा, जेड हो जाएगा, यहाँ से लास्ट में आपका जेड होगा। 4 डी का मान होता है, अगर एक माइनस कर दे तो 3 बचेगा यानी सी होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो चुका है 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर। कोई परेशानी किसी को यहां तक? ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया। कमेंट्स आपके लगातार आते रहने चाहिए। और देखता हूं 19 नंबर का सवाल, अधिकतम 5 से 7 सेकंड का टाइम देता हूं मैं, जितने भी बच्चे इसे कर पाए। देखो एक बड़ा खूबसूरत सवाल है। तो लिखा है, विंडो को लिखा है एक्स एफ ओ ई एल एक्स, टिकट शब्द को लिखा है यू एफ डी एल बी यू, उसी भाषा में आर ई जी आई ओ एन का डी कोड क्या होने वाला, एक तरीके से वही संबंध क्या बनेगा ये आपको बता। मैं एक बात बता दूं बच्चों, आप लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट जब पढ़ा था, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा, तो उसमें दो तरह के अक्षर पढ़े थे। एक तो वाबेल होते बच्चों, स्वर होते हैं, और दूसरा कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते। बोले यस या नो, यस या नो। तो यहां पे देखते हैं कि इन्होंने एक्चुअली किस रूल का प्रयोग किया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब हमने यहाँ पे एक चीज गौर करने की कोशिश करी, तो हमें लग रहा था बच्चों कि देखो ये हमारा W है, तो W का मान 23, I का 9, N का 14, D का 4, O का 15, W का 23 है। यहाँ पे X का हमें 24, F का 6, O का 15, E का 5, L का 12, X का 24 मान होता है। हम चेक कर रहे थे तो W का मान 23 और ये हमारे पास X का मान कितना 24 है, यानी 23 में इसने एक जोड़ा। हमारे दिमाग में चल भी रहा है कि W क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है, क्योंकि बच्चों स्वर जानते हो कौन होता है ना, ए ई आई ओ यू, बाकी सब क्या है, व्यंजन है, जितने भी हैं सबके सब व्यंजन है बच्चों। अब ये देखो फिर अगला जो अक्षर है, मैं पेन का कलर ही चेंज करके आपको दिखा दूं। तो अगर हम अगले की बात करें, देखो ये आई है, आई एक वॉवेल है, और यहाँ पे बच्चों देखो ये एफ आया। तो यहाँ क्या करता है वो कि 9 और 9 के बाद में 6 लिखा गया, तो मुझे लग रहा है कि माइनस का 3 कर दिया। फिर देखो यन एक कॉन्सोनेंट्स है यानी व्यंजन है, तो 14 में फिर देखो एक जोड़ करके
उसने 15 कर दिया बेटा। हाँ, फिर डी व्यंजन है, एक जोड़ के 4, 4 में एक जोड़ के 5 कर दिया। यल का मान देखो फिर क्या हुआ, स्वर है तो -3 कर दिया, देखो 12 लिख दिया। फिर 23 में एक जोड़ दिया 24। तो फैसला ये हुआ कि जितने भी स्वर हैं उसमें से -3 कर रहा है और जितने भी व्यंजन उसमें +1 कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? इतने अच्छे लेवल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। तो जितने भी स्वर हैं उनमें -3 और जितने भी व्यंजन उसमें +3 करके आपका डिकोड किया गया। जरा हम चेक कर लेते हैं ये जो अपना अगला लिखा हुआ, फिर उत्तर दे देंगे बच्चों। इसको चेक करो, इसको चेक करो। तो देखो टी आपका व्यंजन होता है, एक जोड़ दो तो आपका 20 एक 21 लिखा है। देखो आई आपका स्वर होता है तो 9 में से 3 घटा दो, देखो 6 लिखा हुआ है। फिर आपका सी व्यंजन है, 3 में एक जोड़ो 4, देखो डी लिखा भाई। फिर के आपका व्यंजन है, 11 में एक जोड़ दो 12 लिखा है भाई। ई देखो स्वर होता है, ई का मान 5 होगा, 5 में से 3 को घटा दोगे 2 आएगा, ये लिखा गया। टी व्यंजन 21। अब आप श्योर हो गए ना, श्योर हो गए ना, तो अब टेंशन मत लो, फटाफट इसमें उत्तर देने की अब कोशिश करो। अब मुझे बताओ आर कैसा है, व्यंजन है। व्यंजन है तो कितने जोड़ोगे, 1। 18 में एक जोड़ो 19, 19 का मतलब यस। जहां यस ना हो आपका आंसर नहीं होगा। तो देखो सी और डी तो अपने आप चले गए आपके, टेंशन ही नहीं बच्चों। ई क्या होता है, वॉवेल होता है बच्चों, स्वर होता है। स्वर में से कितने माइनस कर रहे हैं, माइनस का 3 कर रहे हैं। मुझे बताओ 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, दूसरे का मतलब बी। तो यस के बाद बी आना चाहिए, यस के बाद बी। देख रहे हो कितना कठिन सवाल था, लेकिन कितनी मस्ती से आपने अपनी हस्ती को कायम रखा और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो चुका। फिर भी मैं चेक कर देता हूं। अब जी जी एक व्यंजन है बच्चों, तो इसमें साथ में एक जोड़ने का मतलब 8 बोले तो यच होगा। आई फिर आपका स्वर होगा, 9 में से 3 को माइनस कर दें हम तो 6 बचेगा, 6 का मतलब यफ आएगा। फिर ओ हमारा व्यंजन सॉरी स्वर है बच्चों, फिर 3 घटा देंगे, 15 में से 3 जाएगा 12 मतलब यल बचेगा। यन आपका कैसा है जी, ये आपका व्यंजन है तो एक जोड़ो 14, 14 एक 15 जोड़ोगे, आंसर तो आप टिक ही कर चुके हो। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी। एक बेहतरीन सवाल था स्टूडेंट। अब इसे करने के बाद आप अपने 20 नंबर के क्वेश्चन को जरा एक बार गौर करिए, फिर बताइए। ये तो देख के समझ में आ गया कि जो घर आती वही बराती। देखो ई ए को ए ई लिखा है, सी एच को एस सी लिखा है, जी ए को ए जी लिखा है, एम ई को ई एम लिखा है। तो आई डी को क्या लिख दिया जाए, टी आई लिख दो, टी आई तो यानी ये चला गया, ये चला गया। और ओ एल को एल ओ लिख दो, तो डी आई एल ओ, डी आई एल ओ। यहां से करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी मिला है। ठीक है, बी मिला आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी हमारी किसी स्टूडेंट को बेटा? चलो आपका ये नेक्स्ट टाइप है, एक नया टाइप बच्चों। तो इस नए वाले टाइप के सवालों को अब आप देखो, पहले निर्देश पढ़ लो इसको। कहता उस विकल्प को चुनो आप जो तीसरे पद से उसी प्रकार से जुड़ा है जिस प्रकार दूसरा वाला पद पहले पद से जुड़ा है। यानी जो संबंध पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से निकालना है। ये बात जानने के लिए हम आपके सामने पहले क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बच्चों। फिर आप लोग यहाँ पे सवाल को करिएगा, फिर इसके बाद आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। बेहतर सवाल है ये, देखो एक बार। बी का मान तो 2 होगा, 2 2 के बाद ई का 5 है, तो 2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तब 5 आएगा। यहाँ पे ए का मान, यहाँ पे यक्स लिखा गया बच्चों। तो ये तो तभी होगा जब हम इसमें ए कैसा है, तो बी तो हमें कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन दिख रहा है बच्चों, ये हमें वॉबल यानी स्वर दिख रहा है। अगर बेटा इसमें यक्स आया तो -3 करूंगा तभी आएगा ना, क्योंकि जेड वाई एक्स यस, यानी यहाँ से -3 हमें दिख रहा है। टी फिर व्यंजन है तो 3 3 6 हो जाएगा। टी हमारा व्यंजन है तो 20 3 23 होगा। ठीक है, ई हमारा वॉबल स्वर है तो 5 में से 3 घटा दे 2 आएगा। ठीक है जी। आर 18 व्यंजन है तो 18 3 21। ठीक है बॉस। आई हमारा स्वर है तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 बचेगा एफ। ठीक है बच्चों। ए में से 3 घटा देंगे एक्स आएगा। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट लगा बच्चों, यहाँ पे रूल, यहाँ पे रूल क्या है, रूल देखो। यहाँ पे जो रूल लगाया गया इस क्वेश्चन बेटा, कि जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, जितने भी व्यंजन अक्षर हैं, उन सभी व्यंजन अक्षर में क्या कर रहा है, ये +3 कर रहा है। जितने भी वॉवेल हैं यानी जितने भी स्वर हैं, उनमें से सभी से क्या कर रहा है, ये -3 करके आपके प्रश्न को यहाँ पे ये हल कर रहे हैं।
अब हम लोग जो करना है वही तो हम लोग भी करेंगे। W 23, O 15, U 21, N 14, D का 4, S का 19 हो जाएगा। चलो करो डी कोड, हो जाओ तैयार। अब अगर आप तैयार हैं तो अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। ये क्या, देखो सबसे अच्छा सीधे शुरू किया इन्होंने, कोई उल्टा अक्षर भी नहीं लिया है। तो सबसे पहले बच्चे 23 एक कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, इसमें 3 जोड़ोगे तो 23 3 26 होगा, यानी जेड। जिस विकल्प की शुरुआत जेड से ना, वो उत्तर नहीं होगा। फिर ओ का मान 15, ओ कैसा है, वॉवेल है, स्वर है, इसमें से 3 को माइनस कर दो। 3 को माइनस करोगे तो 15 में से 3 जाएगा 12, जेड के बाद में यल, जेड के बाद में यल। बच्चों आंसर आपका क्लियर हो गया, कौन सा है जी, विकल्प बी है। फिर भी हम चेक कर लें, बाकी तो गलत हो गया बच्चों अपने आप। यू का मान 21 होगा, 21 चूंकि यू कैसा है, व्यंजन है, 3 जोड़ो 21 3 24, 24 का मतलब यक्स बोलोगे। फिर यन कैसा बच्चों, ये भी व्यंजन है, 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 बोले, तो क्यू का हो गया। फिर आप डी कैसा है बच्चा, ये भी आपका व्यंजन है, 17 3 20, यानी टी बोलोगे, टी बोलोगे। फिर आपका यस क्या है, 19, ये भी व्यंजन बच्चों, तो 19 3 22, यानी यहां पर भी क्या आएगा, बी आएगा। देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया ये। अगर आपको मान याद नहीं है फिर ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, सही नहीं कर पाओगे। इस नाते बार बार कह रहा हूं कि इनको अच्छे से कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। 22, 10 सेकेंड आपका वेट करता हूं, देखिए क्या कोई उत्तर दे पाता है। शाबाश बच्चों, थोड़ा सा कुछ चेंज तो लग रहा है ना, हाँ है तो समझा ही देता हूँ। ये हो जाएगा पी ए, पी ए, पी ई, एल और एस। और डी कोड में क्या लिखा जा रहा है, पी लिखा जा रहा है, क्यू लिखा जा रहा है, लिखते समझ जाओगे बच्चे। फिर यहाँ पे लिखा है एफ, फिर इसके बदले में यू लिखा गया है, टी लिखा गया, और या मुझे लगता है जब मैं लिख रहा था आप इतना सीरियसली देख रहे थे तो आप शायद समझ पा रहे होंगे बात को कि हो क्या रहा है। देखो ए के बाद में बी आया, पी के बाद में क्यू आया, कोई फीलिंग आई क्या? आपको ये आना चाहिए कि एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 16 में एक जोड़ देंगे तो 17 आएगा। ई का 5 1 6, 20 1 21, तो +1 का कॉन्सेप्ट चला बच्चों। अगर 19 में एक जोड़ोगे तो 20 आएगा, 12 में एक जोड़ दोगे तो 13 आ जाएगा। मुझे ये लग रहा है कि अब आप इस क्वेश्चन को हंसते हंसते कर सकते हो। चलो इस बॉक्स में हंस लेते हैं और कर भी लेते हैं। अब हमें जो करना है वो है एन ई, एन ई, सी टी, सी टी, ए और आर। सभी में कितना बढ़ाना बोलो, +1, +1। अपनी निगाह केवल प्रश्न के उत्तर पर रखो मेरे प्यारे बच्चे। तो जैसे ही आप इसे लगाने आओगे तो अब आप बोलोगे सर सब में तो मुझे एक बढ़ा देना है, सब में मुझे एक क्या करना है, बढ़ा देना मेरे दोस्त। 5 में एक जोड़ोगे 6, एफ, 14 1 15 यानी ओ, 20 1 21 यू होगा, 3 1 4 का मतलब डी होगा, 18 1 19 एस होगा, 1 का बी होगा। एफ ओ, एफ ओ, तो एफ ओ यू डी, एफ ओ यू डी और एस बी। करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर सबका? चलिए बहुत ही सुंदर सी बात है ये। अब हम आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं, अगर रेडी हो तो। चलो भाई क्वेश्चन में नेक्स्ट जरा करना और बताओ इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों का क्या आ रहा है भाई। किसी ने लगाया इसको, पीडी के? 10-5 सेकंड समय चाहिए आपको कि लग गया सबका? देखो अगर पीडीके के बारे में बात करोगे स्टूडेंट तो आपको सारी चीज सीधे दिख रही होंगी कि पी का मान 16, डी का 4, के का 11 है, क्यू का 17 होता है बच्चों, एफ का 6, एन का मान 14 होगा, एस का 19 और जे का 10, क्यू का ले लो 17 होगा। तो मैं क्या करूं, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, 16 में एक जोड़ देता हूँ तो 17 आएगा, और 4 में 2 जोड़ता हूँ तो 6 आने वाला है, 11 में 3 जोड़ दूँ तो 14 आएगा, यानी +1 +2 +3। तो फिर तो बिना शर्माए आप इसका उत्तर दे दो, क्योंकि पहले में एक जोड़ोगे, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ताव से बोलो 19 1 20 यानी टी, और जे का मान 10 10 2 12, 12 का मतलब एल,
और Q मान लो 17, 17 का 17 3 20 होगा, तो TLT ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलो एक निर्देश दे दिया, इसको दे लो, ये चैप्टर का अंतिम टाइप है, तो हमारा काम पूरा होगा। लिखा दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उस संख्या को चुनो जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, हटा देगा। यहाँ पे क्वेश्चन में नोट लिख के दिया गया, संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं और गणितीय संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अगर कहीं 13 लिखा है तो इसकी गणितीय संक्रिया जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि 13 में तो किया जा सकता है, लेकिन 13 को 1 और 3 में विभाजित करके करना सख्त मना है, ऐसा आप नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आई? एसएससी ने खुद ही लिख करके दिया, टीसीएस ने बच्चों, कि अगर कहीं क्वेश्चन में 13 लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 13 में कुछ भी जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ भी करो, वर्ग करो, घन करो, कुछ करो, चलेगा। लेकिन 13 को अलग अलग नहीं कर सकते कि सर 1 में कुछ जोड़ दें, 3 में कुछ जोड़ घटा के उत्तर ले आए, ऐसा करने के लिए मना किया गया। आओ इनकी बात को मानो और अपने इस क्वेश्चन शानदार सवाल का उत्तर देने की कोशिश करो। देखो क्या किसी के पकड़ में आया कि पहली दूसरी रो में कर क्या रही है बच्चों? अगर आप लोग यहाँ पे देखो, पहली रो को पकड़ने की कोशिश करो। अगर ये 9 है बच्चों, तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अब गुणे में अगर 5 कर दूं तो 9 पच्चे कितना हो जाएगा मेरा भाई? 45 हो जाएगा। और अगर इसमें से मैं 18 को घटा दूं तो बराबर कितना आ जाएगा? 45, तो 27 आ जाएगा बच्चों। यस, यानी मैंने क्या किया, दूसरी संख्या में अगर मैं रूल बना दूं तो दूसरी संख्या में मैंने क्या किया, 5 का गुणा कर दिया और उसमें से मैंने पहली संख्या को घटा दिया, तो मुझे तीसरी संख्या मिल जाती है। बोलो यस या नो? यस या नो? यहाँ पे इसी नियम का हमने प्रयोग किया बच्चों। अब अगर हमारा नियम सही है तो ये यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। दूसरी संख्या मेरे पास 36 है, गुणे में 5 करूंगा, नियमानुसार मुझको इसमें से पहली संख्या यानी 40 को घटा देना चाहिए, तब मेरा उत्तर आएगा 36 पच्चे 180। 180 में से अगर हम 40 को माइनस करें तो नो डाउट 140 आएगा। बोलो हो गया। अभी क्या हो गया वो सब बात की बात है, अभी की बात। अब आपको जो करना है बच्चों, तो स्वाभाविक तौर पर बीच वाली संख्या आपकी कौन सी है? 13 है। तो रूल क्या कहता है? 13 को गुणा कर देंगे हम 5 से, इसमें से हम जी पहली संख्या को यानी 40 को करेंगे माइनस, तो बराबर 13 पच्चे में क्या आता है जी? 65 आ जाएगा। 65 में से अगर हमने 40 को घटा दिया तो आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या आप ये नहीं बताओगे कि सर 25 आएगा? आ गया, आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर 25 आएगा बच्चों, बिल्कुल 25 आंसर आएगा। तो 25 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। क्या हम चले अगले सवाल? अगले सवाल पर चलें, कोई परेशानी किसी बच्चों को? आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके लिए कराने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन ले लो मेरे बहादुर साथियों और बता दो कि यहाँ पे उत्तर आपका कैसे आने। पहली रो को चेक करें, पहली रो को चेक करें, फिर दूसरी रो को चेक करें, फिर तीसरी रो का हंसते हंसते आंसर दे दें। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा ये देखो, अगर पहली रो को चेक करोगे तो मैं समझता हूं कि पहली संख्या कितनी दी गई? 15 दी गई है। 15 में से अगर मैं 11 को घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 4 आएगा बच्चों। और 4 में अगर मैं 8 का गुणा कर दूं, 15 है ना बच्चों, 15 में से 11 घटा दो 4 आएगा। 4 4 8 32 आ जाएगा। और फिर बाद में अगर 32 में मैं 11 जोड़ दूं तो 43 हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। चलो इसी नियम का यहाँ पालन करें। तो पहली संख्या मुझे 13 दिख रही है। 13 में से मैं दूसरी संख्या यानी 8 को मैं घटा दूं, 8 को घटा के गुणे में मैं 8 कर दूं और प्लस में मैं दूसरी ही संख्या को लाके जोड़ भी दूं, तो ऐसी सिचुएशन में 13 में से 8 जाएगा 5, 5 अट्ठे 40, 40 8 48। बोलो हो गया बच्चों, अपना मिशन कामयाब रहा। तो कामयाबी का जश्न मनाने के लिए आपको अब मेरे साथ थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा बच्चे। तो रूल के हिसाब से आप पहली संख्या लेंगे 9 में से घटाएंगे दूसरी संख्या 7, इसमें गुणा करेंगे 8 से और जो भी आएगा जोड़ देंगे दूसरी संख्या यानी 7 बराबर आपका आंसर।
तो 9 में से 7 जाएगा 2, 2 में 8 का गुणा करो, 8 दूनी 16 हो जाएगा बच्चों। 16 में 7 को जोड़ दोगे तो 16 और 7 23 होगा। 23 का मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा और ये है आपका करेक्ट उत्तर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों इसमें 25 नहीं, हमने सैकड़ों सवाल कराए हैं, क्योंकि हर क्लास में नंबरिंग 1 2 3 से शुरू है, तो आप पूरे सेशन को देखिएगा। हम लोगों ने इस चैप्टर में सारे सवाल किए, हिंदी बेस किया, इंग्लिश बेस किया, मैथ बेस किया, नए पैटर्न वाले सवाल किए, सब कुछ किया है इस पे बच्चों। जितनी भी क्लासेस हुई 4-5, सभी क्लासेस को देख करके आप अच्छे से अपने पूरे चीज़ों को कंप्लीट करिएगा और ये टॉपिक आपका पूरा हुआ। अब इसमें जो हम आपका कल से अगला क्लास लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, उसको जरा आप लोग जान लीजिए। कल से आप लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑड, नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑड वन आउट, यानी जो अपनी विरादर नहीं उसे बाहर कर दो। यानी इसी को हिंदी में क्या कहें बेटा, विजातीय छांटना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा, एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट। तो अगला चैप्टर आपका होगा विजातीय छांटना। बच्चों इसी चैप्टर को कभी कभी कहा जाता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, या वर्गीकरण। तो आपका यही टॉपिक होने वाला है। कभी कभी इसी को लिख दिया जाता है समूह भिन्नता, समूह भिन्नता। तो आप इसकी चिंता किए बगैर अगली क्लास की क्या पढ़ने के लिए सब लोग तैयार हैं, जोश और उत्साह में अगर हैं तो जरा एक बार वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि यस सर हम आगे हैं तैयार। केवल उसके लिए 2 बार वाई टाइप करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बच्चों का 2025 में सिलेक्शन का इरादा बिल्कुल पक्का है। तो ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं फिर शाम को आपसे 6 बजे। अब रोज समय नहीं बताऊंगा, समय सब लोग जान गए बच्चों। राइट टाइम कहीं रहो, जब मेरे साथ जुड़ोगे उस वक्त तो आप सारी चीजें पूछ सकते हो, बता सकते हो, लगा सकते हो। और ये भी हमने कहा है क्लास आपकी डेली जाएगी। अगर किसी कारणवश हम उपलब्ध नहीं बच्चों, आप तक वीडियो जाएगी, अदरवाइज आपकी लाइव क्लासेस आएंगी। हर हाल में आपका जो मिशन है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मैथ और रीजनिंग के लिए निश्चिंत रहिए। आपके इस चैनल से मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं आप तक पहुंचाऊं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारत के हर उस जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचाएं इस क्लास को, जिनको कहीं न कहीं पैसा आड़े आ रहा बच्चों। तो वहाँ पे यहाँ पे कोई पैसे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अलग है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने साथी बैच की मेंबरशिप ले ली है। हालाँकि उसके लिए आपको हृदय से बहुत धन्यवाद है कि आप बच्चों का ये प्यार है, चैनल के साथ ही सहयोग करते हैं। कई सारे लोग ज़बरदस्ती सुपर थैंक्स भेज देते हो, तो ठीक है, अगर है तो कोई परेशानी नहीं है, वो आपका प्यार और सम्मान है, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।